हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 10th एसएससी मैथ्स फर्स्ट का चैप्टर नंबर 5 दैट इज प्रोबेबिलिटी इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। फिलहाल तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब होता क्या है? प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना, ठीक है ना। यदि हम लोग बोलते हैं ना अगर ये होगा तो क्या होगा, कैसा होगा, मतलब बोलते हैं ना इसकी संभावना क्या है, तो वही प्रोबेबिलिटी होता है। बस फिर इसमें लॉजिक अप्लाई करना है, थोड़ा माइंड अप्लाई करना बस। और ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम। क्या करना है इसमें, देखिए मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूँ आप ध्यान से देखिए। अगर आप ये चीज सीख गए तो आप इसे इस चैप्टर को इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो पहला देखिए, पहला बेसिक इसमें क्या है। सपोज दैट मैंने एक पॉइंट टॉस किया, ठीक है। मेरे पास एक पॉइंट है, मैंने इसको टॉस किया। अब पॉइंट में देखो क्या होता है, हेड होता है और टेल होता है। हिंदी में छापा और काटा बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं एक पॉइंट टॉस करूंगा तो उसमें दो चीजें आ सकती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो पहला देखते हैं हम लोग बेसिक। पॉइंट इज टॉस, ठीक है ना। मैंने एक पॉइंट टॉस किया तो क्या आ सकता है देखिए। इसको एस मतलब होता है सैंपल स्पेस, ठीक है ना। मतलब क्या संभावना हो सकती है क्या आने की। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों में से कोई जरूर आएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एस। एस मीन्स होता है सैंपल स्पेस। एस मतलब क्या होता है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, ठीक है। अब सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है? दो एलिमेंट है, हेड और टेल। तो इसको हम लोग एन ऑफ एस बोल सकते हैं, ठीक है। एन ऑफ एस कितने हैं? दो। यहाँ पर टू हो गया, ठीक है ना। अगर मैं एक पॉइंट टॉस करूंगा तो हमारा सैंपल स्पेस क्या आएगा? एच और टी, दोनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस एन ऑफ एस कितना हो गया? टू हो गया। ये आप ये सैंपल स्पेस याद रखिए और ये याद रखिए, ठीक है। तो चलिए अभी आगे वाला देखते हैं। सपोज दैट मैंने टू कॉइन टॉस किया, ठीक है ना। दो कॉइन टॉस करूंगा तो क्या पॉसिबिलिटी होती है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब सैंपल स्पेस क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं। जितने भी बेसिक बता रहा हूं बट आप ध्यान से देखिए, ठीक है। टू कॉइन्स, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है। मैंने दो कॉइन टॉस किया है, ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, ठीक है। सैंपल स्पेस मतलब क्या क्या आ सकती है। अगर मैंने दो कॉइन टॉस किया तो सपोज दैट दोनों कॉइन पे हेड और हेड आ गया, ठीक है ना। पहले भी कॉइन पे हेड आया, दूसरे भी कॉइन पे हेड आया, ठीक है। या तो पहले कॉइन पे हेड आया या दूसरे कॉइन पे टेल आया, या तो पहले कॉइन पे टेल आया दूसरे कॉइन पे हेड आया, या फिर दोनों कॉइन पे टेल आ सकता है। ये इतनी सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो हमारा सैंपल स्पेस मिल गया। या तो दोनों कॉइन पे हेड आएगा, या तो पहला हेड दूसरा टेल, या तो पहला टेल दूसरा हेड, या तो दोनों पे टेल आएगा, ठीक है। ये हमारी पॉसिबिलिटी है। तो सैंपल स्पेस में तो कितने एलिमेंट हुए टोटल? फोर। तो एन ऑफ एस वी कैन राइट एज एन ऑफ एस इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर, ठीक है। हमको याद क्या करना, देखिए अगर वन कॉइन टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा टेल आएगा, तो एन ऑफ एस कितना होगा? टू होगा। अगर दो कॉइन हम लोग टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा? ये सैंपल स्पेस आप याद करिए, ठीक है। याद क्या करना, बस खाली समझिए। यहाँ पर देखिए कितने, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? चार पॉसिबिलिटी हो सकती है, दैट इज एन ऑफ एस इज इक्वल टू फोर, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग बेसिक। अभी हम लोगों ने एक कॉइन टॉस किया तो दो पॉसिबिलिटी आई थी हेड और टेल की, ठीक है। दो कॉइन टॉस किया तो चार पॉसिबिलिटी आई थी। अगर मैं तीन कॉइन टॉस करूंगा तो देखिए क्या होगा, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं हम लोग। थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है ना। तीन सिक्के फेंक रहे हैं हम लोग, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी देखो। दो तक तो याद कर सकते हैं बट तीन पॉइंट वाले में सब लोग फंस जाते हैं, सैंपल स्पेस नहीं निकाल पाते, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक से निकालिए, आप फटाक से निकाल सकते हो, ठीक है। तो सैंपल स्पेस देखिए कैसे निकालेंगे। आप देखिए यहाँ पर हम लोग कॉइन कितना टॉस कर रहे हैं? थ्री कॉइन टॉस कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिए, टू रेस टू थ्री, ठीक है। जितने भी कॉइन हम लोग टॉस कर रहे हैं इसको रेस में रख दो, टू रेस टू थ्री, ठीक है। इसका मल्टी इसको सॉल्व करो, कितना होगा? टू मल्टीप्लाई टू, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, कितना आया यहाँ पर? एट। एट आया तो इसे इक्वली पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, दैट इज फोर टाइम हेड एंड फोर टाइम टेल, ठीक है। फिर टू टाइम हेड टू टाइम टेल, फिर सिंगल टाइम हेड सिंगल टाइम। बस आप खाली फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है ना। टू रेस टू थ्री दैट इज एट हो गया, ठीक है। एट आया तो एट को इक्वली डिवाइड करेंगे तो हम लोग कितना आएगा? फोर हेड आएगा। इसे ऐसे लिख देते हैं हम लोग सिंपल लैंग्वेज में। फोर हेड लिखना है और फोर टेल लिखना है, फिर उसके बाद टू हेड लिखना है और टू टेल लिखना है, उसके बाद वन हेड लिखना है
और 1 10 लिखना है। इस फॉर्मेट में हम लोग करते हैं, फटाफट आ जाएगा। तो देखिए पहले कितना लिखना है, 4 हेड, तो मैं 4 हेड लिख देता हूँ, एच 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 एच, और 4 टेल, टी टी टी, ठीक है, हो गया 4 हेड 4 टेल। अब उसके बाद 2 हेड 2 टेल लिखना है, एच एच टी टी, एच एच टी टी, ठीक है। इसका 1 हेड 1 टेल, 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 ठीक है। तो हमारा सैंपल स्पेस इजी मेथड से मिल गया है। बस खाली आप ध्यान रखें कितने भी पॉइंट जो टॉस करेंगे हम लोग, उसको पावर में रखे कैलकुलेट करिए, हम इक्वली डिवाइड करके उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इसके फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड कर लेंगे। बस आप इतना याद करना तो मुश्किल है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे ध्यान नहीं देता है तो भूल जाते हो। बट ये यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप उसे इजी मेथड से कर सकते हो। करना क्या है आपको, देखिए 4 टाइम हेड लिखना है, लिख दिया 4 टाइम टेल, फिर 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, तो 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, और आपका सैंपल स्केच मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एन ऑफ एस कितना हो गया यहाँ पर, एन ऑफ एस 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर कितने हो गए, 8 एलिमेंट हो गए, ठीक है। आपको क्या करना, मैंने ऐसे वर्टिकल फॉर्म में लिखना, बट आपको ऐसा मत लिखना, आप एक लाइन में लिखना, ठीक है। मेरे पास स्पेस की कमी इसलिए मैंने ऐसा लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट्स के जितने भी थे मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आता है डाइस, ठीक है। और डाइस इज थ्रोन, डाइस मतलब क्या था, फांसा, फांसा बोलते हैं ना उसे, जो लूडो में इस्तेमाल होता है, हम लोग लूडो खेलते हैं ना, तो वहां पर फांसा में कितने नंबर होते हैं, 1 to 6 नंबर होते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर मैं एक लूडो फेंकू, मतलब डाइस फेंकूंगा या एक फांसा फेंकूंगा, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो देखते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कैन बी रिटन एज, कितने नंबर होते हैं फांसा पे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। तो अगर हम लोग एक डाइस थ्रो करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें से कोई भी एक नंबर आ सकता है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, दैट इज वी कैन राइट एज एन ऑफ एस। एन ऑफ एस कितना होगा, यहाँ पर कितने एलिमेंट है टोटल 6, तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा 6। हमने एक डाई फेंका तो ये हमें मिले वैल्यू, ठीक है ना। अगर 2 डाई फेंकेंगे तो क्या मिलेगा, चलो देखते हैं। एक डाई थ्रो किया था तो हम लोग को कंडीशन क्या, पॉसिबिलिटी क्या मिली, तो देख लिया हम लोग ने। अगर 2 डाइस आर थ्रोन, ठीक है ना, 2 डाई थ्रो करेंगे तो क्या मिलेगा, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी वो निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या हम लोग फाइंड करते हैं, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसे मैं इजी ट्रिक बताता हूँ बनाने का, ठीक है। यहाँ पर 6 ब्रैकेट आप बना लीजिए स्टार्टिंग में, हर रो में 6 ब्रैकेट, वैसे 6 रो बनाने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये हो गया पहले रो में, कितने हो गए, 6 ब्रैकेट, ऐसे 6 रो हम लोग को बनाने चाहिए ब्रैकेट में। हम लोग थोड़ा फास्ट करना, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और टाइम के अंदर क्वेश्चन को फिनिश करना होता है। कितने हो गए, 4 रो हो गए, हाँ। 1 2 3 4 5, ये हो गया 6। लास्ट वाला रो बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। और लास्ट में ब्रैकेट से क्लोज कर दूंगा। आप देखिए 1 1 सब में लिख लेते हैं, पहले रो में 1 1 कॉमा 1 कॉमा 1 1 1, ठीक है। 2 2 लिख लीजिए दूसरे रो में, 2 2, ठीक है। तीसरे रो में 3 3, और चौथे रो में 4, पांचवें रो में 5 का लिख लीजिए, 5 और छठे रो में 6, कॉमा लगा दीजिए, ठीक है, ठीक है। हम लोग देखिए 1 1 2 2 3 3 लिख लिए, तो कुछ नहीं करना, 1 to 6 तक नंबर लिख दिए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। सेम यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 एंड 6। सेम यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 का अक्षर बना लूँ, ठीक है। 1 2 3
4 5 एंड 6। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, टू डाई साइड, अगर हम लोग दो पासा फेंकेंगे तो ये सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, मैंने इसको इजी मेथड से बताया हुआ, टेक्स्ट बुक भी दिया हुआ है, आप कर सकते हो वहां से। यहाँ पर कितने एलिमेंट हुए हैं, तो नंबर एन ऑफ एस कितना हो जाएगा हमारा, एन ऑफ एस इज इक्वल टू कितने हो गए, टोटल 36 हो गए। तो आपको ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस खाली ट्रिक देख लीजिए। अगर आपको ट्रिक आ गया तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर 6 बताता हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए, इसमें सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ पर सपोज कुछ नंबर दे रहा हूँ 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, फॉर्मा लगा दो। तो मैंने 1 to 5 नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है ना, 2 डिजिट नंबर बनाना, बट रिपीटिशन और नॉट अलाउड। ठीक है ना, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना, डबल नहीं आना चाहिए। तो कैसे बनाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सैंपल स्पेस कैसे बनाओगे, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बोर्ड में। तो सैंपल स्पेस देखिए। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले 1 से लेना है और 1 से स्टार्ट करना है। यहाँ पर 1 और 2 लो, कितना हो जाएगा 12, कॉमा 1 से स्टार्ट करो, 1 and 3 13, 1 and 4 14, 1 and 5 15। ठीक है, अभी 2 से स्टार्ट करो, देखो पीछे भी है यहाँ पर 2 and 1 कितना हो जाएगा 21, कॉमा 2 2 नहीं ले सकते, हमने बोला रिपीटेशन आर नॉट अलाउड। ठीक है ना, कोई भी दो नंबर नहीं आने चाहिए। तो 2 and 1 21 हो गया, 2 and 3 23, 2 and 4 that is 24, 2 and 5 that is 25। ठीक है, यहाँ पर भी कॉमा लगा दीजिए। 3 से स्टार्ट कीजिए, 3 and 1 31, 3 and 2 32, 3 and 3 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर रिपीट हो रहा है, 3 3 ऐसा डबल नहीं आना चाहिए। देन 3 and 4 34, 3 and 5 35। ठीक है, 4 से स्टार्ट करते हैं, पीछे आइए, 4 and 1 41, 4 and 2 42, 4 and 3 that is 43, 4 and 4 नहीं ले सकते, रिपीटेशन आर नॉट अलाउड, पहले ही बोला डबल नहीं आना चाहिए। देन 4 and 5। ठीक है, 5 से स्टार्ट करिए, 5 and 1 51, 5 and 2 52, 5 and 3 53, 5 and 4 54, 5 5 नहीं आएगा, तो ये हमारे सारे वैल्यूज हो गए। ठीक है ना, अब यहाँ पर एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, कितने एलिमेंट है टोटल सैंपल स्पेस में, देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 है, और कितने रो है टोटल 5 रो है, तो 4 5 कितना हो जाएगा 20। तो हमारा एन ऑफ एस आ गया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, बस यहाँ पर वैल्यू चेंज होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, बट मैंने आपको टेक्निक बताया, ये टेक्निक याद रखिए, इस टेक्निक से आप कर सकते हैं। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, और कुछ बेसिक देखते हैं। मैंने यहाँ पर नंबर बताया कि कोई नंबर का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, 2 डिजिट नंबर बनाने कैसे बनाना है मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखते हैं, कुछ ग्रुप फॉर्म करना है, 7 देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, सपोज दैट देयर आर 3 वुमेन्स। ठीक है ना, 3 औरत लेडीज है, समझ लो ऐसी 3 वुमेन्स। तो हम लोग लेट से W1 कॉमा W2 एंड W3। ठीक है ना, 3 लेडीज है, W1 W2 W3, एंड देयर आर 2 मेन, 2 मेन्स। ठीक है ना, और 2 मेल। ठीक है ना, मेल्स है। ठीक है ना, तो लेट्स से M1 एंड M2। अब इनका क्या करना है, दो का हम लोग को ग्रुप फॉर्म करना है। तो कैसे फॉर्म करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ आप ध्यान से देखिए। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पर देखिए वुमन को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं W1 कॉमा W2 W3 एंड M1 एंड M2 कॉमा लगा दीजिए। ठीक है, दो का ग्रुप बनाना है, तो सैंपल स्पेस कैसे बनाओगे वो देखो, ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप क्या करना है, जैसे हम लोगों ने नंबर में फॉर्म किया था वैसे ही करना है, बट एक चीज का ध्यान रखना है, क्या वो मैं आपको बताता हूँ। आप W1 से स्टार्ट किए और बनाते हैं W1 W2, पहला जो ग्रुप बनेगा किसका बनेगा, W1 एंड W2, पहला ग्रुप बन गया। फिर W1 से स्टार्ट किया, W1 एंड W3, W1 एंड W3 दूसरा ग्रुप बन गया। देन W1 एंड M1, W1 एंड M1, W1 M2, W1 एंड M2। ठीक है, मैंने W1 से स्टार्ट किया और बना दिया। ठीक है ना, ज्वाइन कर करके आगे। अब यहाँ से W2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग नंबर में पीछे आते रहे, बट इसमें नहीं आना, आपको एक चीज ध्यान रखना है। ठीक है ना, यहाँ इसको हम लोग ऐसा W2 W1 नहीं ले सकते,
इसके आगे ही जाना है, पीछे बैकवर्ड नहीं आना, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे W2 एंड W3। बच्चों लोग यही मिस्टेक करते हैं, नंबर वाले में मैंने बताया पीछे आ सकते हो, बट इसमें नहीं आना है आपको, ठीक है ना। तो W1 से मैंने बना दिया, सेम W2 एंड W3, फिर W2 एंड M1, W2 एंड M1, फिर W2 M2, W2 M2, ठीक है। अभी W3 से बनाना है, मैंने पहले ही बोला पीछे नहीं आना, आगे ही जाना इसको, ठीक है। W3 एंड M1, W3 एंड M1, W3 M2, W3 M2, ठीक है। W3 से बना दिया, अब M1 से बना देते हैं, तो इसमें एक ही बनेगा, M1 M2 लिख दीजिए यहाँ पर, M1 एंड M3। ये हमारा सैंपल स्पेस रेडी हो गया, ठीक है। एन ऑफ एस कितना होगा काउंट करके आप लिख लीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल एन ऑफ एस कितना हो गया। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है, कि नंबर में हम लोग बैक साइड में आ जाते थे, बट इसमें नहीं आना, ठीक है। इसमें फॉरवर्ड ही मतलब आगे ही जाना है, ठीक है। ग्रुप बनाने के टाइम पे बच्चे लोग इसमें मिस्टेक करते पीछे आ जाते हैं, वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। बेसिक में कार्ड्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो कार्ड भी कुछ देखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, डिटेल देखते हैं यहाँ पर। तो कार्ड्स तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, आप लोग को ज्यादा आइडिया रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, टोटल कार्ड्स, कार्ड्स मतलब पत्ते खेलते हैं ना, वो कितने टोटल कार्ड्स होते हैं, 52 होते हैं, ठीक है। 52 में भी 26 रेड कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, ठीक है ना। लाल कलर के पत्ते होते हैं कुछ, और काले कलर के कुछ पत्ते होते हैं। तो लाल कलर के कितने पत्ते होते हैं, 26, याद रखिए, ठीक है। और ब्लैक कलर के कितने पत्ते होते हैं, 26 होते हैं। 26 कितना हो गया, 52 हो गया, ठीक है। और 26 रेड कार्ड में भी डिवाइड होता है, 13 हार्ट होते हैं, ठीक है। ये मेरा हार्ट अच्छा बना नहीं है, आप अच्छे से बना लीजिए, ठीक है। 13 हार्ट कार्ड होते हैं, और 13 क्या होता है, डायमंड कार्ड होते हैं, ठीक है ना। आपको मेरे से अच्छा आता रहेगा ड्राइंग बनाने के लिए, आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। 13 हार्ट कार्ड होते हैं ऐसे, और 13 डायमंड कार्ड होते हैं। सेम यहाँ पर भी ब्लैक कार्ड में क्या होता है, 13 क्लब कार्ड इस तरीके के होते हैं, ठीक है। और 13 स्पेड कार्ड होते हैं इस तरीके के, ठीक है। आपको क्या डिटेल रखना है, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। 26 रेड कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, और उसमें भी 13 क्या होता है, रेड रेड होते हैं, दैट इज हार्ड कार्ड एंड डायमंड कार्ड। और ब्लैक कार्ड में क्या होता है, क्लब कार्ड्स एंड स्पेड कार्ड, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा, नंबर ऑफ एस, एस मतलब इक्के कितने होते हैं, तो सब में एक एक इक्का होता है, एक इक्का हार्ट में भी होगा, डायमंड में भी होगा, क्लब में भी होगा, स्पेड भी होगा। टोटल इक्के कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर अगर ऐसा होगा रेड रेड एसेस, ठीक है ना, रेड इक्के, तो रेड कितने हैं, 2, तो 2 इक्के हो जाएंगे। ब्लैक, ब्लैक इक्के बोल रहे हैं तो 2 काले इक्के हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर सिर्फ यहाँ पर बोल रहा है एसेस, ठीक है ना, इक्का, इक्का कितना है, तो 4 इक्के होंगे। सेम यहाँ पर किंग भी 4 होंगे, क्वीन भी 4 होंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन आएगा तो इजिली मैं बताऊंगा, बस आप खाली ये ध्यान रखिए, ठीक है। टोटल 52 कार्ड में से 26 रेड, 26 ब्लैक, 13 डिवाइड हो गए, और ये, ठीक है। तो हमारा बेसिक खत्म हुआ। 5.1 में ज्यादा कुछ है नहीं, आप उसे ऐसे इजिली कर सकते हो। तो मैं 5.2 से स्टार्ट करता हूँ, आपको डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है।